नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 24 जनवरी 2022, दिन सोमवार, और आज हम 23 और 24 जनवरी के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलाधिपति के पद पर कौन पुनः नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संतोष चौबे। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलाधिपति के पद पर संतोष चौबे पुनः नियुक्त हुए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति अनुसुईया उइके के द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 की धारा 16(1) के तहत डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में संतोष चौबे को डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय कोटा बिलासपुर में कुलाधिपति के पद पर नियुक्त किया है। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय राज्य का एक निजी विश्वविद्यालय है। यह बिलासपुर कोटा में स्थित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना सन 2006 में की गई थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में हाफ बिजली योजना का क्रियान्वयन कब से किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मार्च 2019 से। छत्तीसगढ़ राज्य में हाफ बिजली योजना का शुभारंभ मार्च 2019 से किया गया है। इस योजना के तहत राज्य में 400 यूनिट बिजली आधे रेट में देने की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक की बिजली खपत पर बिजली बिल की राशि में विद्युत दर पर आधी छूट दी जा रही है। इस योजना में लगभग 40 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 2222 लाख रुपए की छूट अब तक प्रदान की गई है। इसके तहत राज्य में मोर बिजली ऐप के माध्यम से विद्युत देयकों के भुगतान तथा शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। साथ ही इस नई सुविधा का लाभ लगभग 60 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को मिल रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उमेश पटेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल को नवगठित छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में हाल ही में छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया गया है, जिसके तहत आगामी 5 वर्षों में 15 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए राज्य शासन ने भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाले छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह मिशन राज्य और जिलों की परिस्थितियों के अनुसार रोजगार के नए नए अवसरों के सृजन के लिए कार्य करेगा। इस मिशन के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उपाध्यक्ष मुख्य सचिव अमिताभ जैन और मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, असर एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 वार्षिक सर्वेक्षण में राज्य का कौन सा जिला पढ़ाई तुंहर दुआर में प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायगढ़ जिला। असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 वार्षिक सर्वेक्षण में राज्य का रायगढ़ जिला पढ़ई तुंहर दुआर में प्रथम स्थान पर है। बता दें कि असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट नागरिकों द्वारा दिए जाने वाला भारत का सबसे बड़ा वार्षिक सर्वेक्षण है। इससे पता चलता है कि बच्चे विद्यालय में नामांकित हैं या नहीं और वे क्या सीख रहे हैं। इसके साथ ही इसमें 5 से 16 आयु वर्ग के बच्चों के पढ़ने की और बुनियादी गणित की जांच की जाती है। ऐसे ही वार्षिक सर्वेक्षण 2021 में पूरे प्रदेश में रायगढ़ जिला पढ़ई तुंहर दुआर वेबसाइट पोर्टल के बारे में जागरूकता व इसके विभिन्न शिक्षा मॉडल के क्रियान्वयन में 40.9% के साथ प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 वार्षिक सर्वेक्षण में राज्य का कौन सा जिला सीख कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायगढ़ जिला। राज्य का रायगढ़ जिला असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 के वार्षिक सर्वेक्षण में सीख कार्यक्रम के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर है। बता दें कि सीख कार्यक्रम यूनिसेफ और राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की साझेदारी का एक ऐसा कार्यक्रम है जो रायगढ़ जिले के समस्त 9 विकास खंडों में संचालित हुआ है। यह एक ऐसी व्यवस्थित व प्रभावी योजना साबित हुई है जिसने कोरोना काल में भी पालकों और समुदाय की मदद से बच्चों को सीखने और सिखाने का अवसर दिया है। इससे कोरोना काल में भी बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा या रुकावट नहीं आई। बच्चे रोचक गतिविधियों द्वारा लगातार सीखते रहे हैं। इसमें राज्य के रायगढ़ जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है,
असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 के तहत राज्य के कक्षा 3 से 5 के बच्चे जो जोड़ने घटाने की प्रक्रिया जानते हैं, इस वर्ग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, धमतरी जिला। असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 वार्षिक सर्वेक्षण के तहत राज्य में कक्षा 3 से 5 के बच्चे जो जोड़ने घटाने की प्रक्रिया जानते हैं, इस वर्ग में धमतरी जिला प्रथम स्थान पर है। इसमें धमतरी जिले ने 34.4 अंक प्राप्त किया है, जबकि दूसरे स्थान पर रायगढ़ है। रायगढ़ ने इसमें 31.4 अंक प्राप्त किए हैं और तीसरे स्थान पर बालोद तथा चौथे स्थान पर दुर्ग है। कक्षा तीसरी से 5वीं तक जोड़ने घटाने की प्रक्रिया जानने वाले बच्चों में धमतरी जिला प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती मनाने के लिए 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फीट की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इस प्रतिमा को समानता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है। यह तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में शमशाबाद में 45 एकड़ परिसर में बनाया गया है। यह परियोजना 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है, जिसे पूरी तरह से विश्व स्तर पर भक्तों के दान से वित्त पोषित किया गया है। यह स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो बैठे हुए मुद्रा में है। छत्तीसगढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोक्षदा चंद्राकर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ तैयार किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जगदलपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस अभियान को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुलिस का सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता अभियान को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बस्तर संभाग के किस जिले में एडवेंचर पार्क की स्थापना जिला खनिज संस्थान न्यास निधि के मद के तहत जिला प्रशासन एवं वन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दंतेवाड़ा जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में 20 जनवरी को किस अमर शहीद के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर है परलकोट के जमींदार गेंद सिंह। बता दें कि परलकोट का विद्रोह 1824-25 में हुआ था। इस समय यहाँ के शासक थे महिपाल देव। इस विद्रोह का प्रतीक था धावड़ा वृक्ष की टहनी और इस विद्रोह के दमनकर्ता थे कैप्टन पेवे, जो कि कैप्टन एगन्यू द्वारा नियुक्त किए गए थे। कैप्टन एगन्यू ने चांदा के सैनिकों के सहयोग से गेंद सिंह को गिरफ्तार किया और फलस्वरूप 20 जनवरी 1825 को उन्हें फांसी की सजा दी गई। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला ई श्रम कार्ड बनाने में प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है गरियाबंद जिला। बता दें कि राज्य में असंगठित कर्मकारों का पंजीयन ई श्रम पोर्टल में किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ का गरियाबंद जिला प्रथम स्थान पर है। यह जिला लक्ष्य के विरुद्ध 170% की उपलब्धि प्राप्त कर चुका है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थ्य बीमा कराने में देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है दूसरा। छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थ्य बीमा कराने में देश भर में दूसरे स्थान पर है। इसमें पहले स्थान पर राजस्थान है। बता दें कि स्वास्थ्य बीमा के मामले में प्रदेश के लोगों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यही कारण है कि देश भर में अपना छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य बीमा कराने में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में अब तक 71.4% लोग अपना स्वास्थ्य बीमा करा चुके हैं। यह सर्वे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में किया गया है। इसमें पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, चौथे स्थान पर तमिलनाडु और 5वें स्थान पर गोवा है।
हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, उत्तर छत्तीसगढ़ में सामाजिक वानिकी के जनक कहे जाने वाले किस विश्वामित्र का निधन दिसंबर 2021 में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, 8वां अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला में छत्तीसगढ़ हर्बल के स्टॉल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2022 का कैलेंडर किस थीम पर आधारित है।